प्रिय बंधुओं, यूट्यूब चलाने वाले और इंस्टाग्राम वाले, ये जो इस आईडी पे आप वीडियो बनने वाला है तीरथ राम प्रजापति नाम से ही है, लेकिन इसमें जो आप समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये जो आप राष्ट्रीय राजमार्ग पे बना हुआ बुसैलवा घाट का पुल देख रहे हो, इस पे एक समय लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं, एक समय ऐसा हुआ करता था कि यहाँ से जब लोग आने जाने से पहले सोचते थे कि वहाँ की बहुत ही दयनीय स्थिति है, नहीं जाते थे लोग। इसके बारे में तो मतलब गाथाएँ बनाए हुए हैं, विरहा संस्कार लोकगीत गाते हैं, भी मानते थे। लेकिन ये तो विज्ञान की देन हुई। जल्द फिलहाल मतलब अभी तो मतलब 2019-20 के आसपास में, या सॉरी 2022 के आसपास में, अगर सड़क परिवहन सरकार ने बनवा दिया है इस तरह से राजमार्ग, जिसमें तो अब बहुत ही सरलता तो आ ही गई, आसानी हो ही गई। लेकिन इसकी जो पहले की बात थी, ये आप देखिए, जो ये काष्ठ कला दिखाई दे रहा है, इस पे पुल हुआ करता था। और ये जो पुल है ये केवल साखू से बना हुआ, मोटे शीशम से ही बना हुआ था। ये एक ऐसी शाखा है जिसपे कि लोग इतनी आसानी से, एक समय होता था कि आप लोग भी जानते होंगे कि एक बुसैलवा घाट से लोग इस पे बैलगाड़ी से या पैदल साइकिल से आसानी से यात्रा करते थे अपने अपने गाँव को, और वहाँ माँ शक्ति पाटेश्वरी मंदिर जाया हुआ करते थे। लेकिन भले ही वो अब इनकी देन हो गई है, आधुनिक आ गई, लेकिन कहने का तात्पर्य भी है कि जो अगर ये इस तरह से साखू का पेड़ है, वन की महत्व है, अभी भी उतना ही महत्व है इसकी, जो आधुनिक तकनीक से उनके पास में से फर्नीचर बनाया जा रहा है उसकी। लेकिन सबसे ही सुंदरतम और भारत की सबसे मजबूती लकड़ियों में से एक है, उसका नाम है साखू शीशम। ये इस पे पुल हुआ करता था, लेकिन अब टूट गया है ये। और यहाँ का स्थानीय आसपास देखिए, ये आसपास की जो मतलब थोड़ा बहुत बाग बगीचे की तरह हुआ है, ये पुल के आसपास का क्षेत्र है। इस पे देखिए आप कितनी सरलता से वाहन जा रहा है। ये बन गया नदी। अब यहाँ के लोगों की तो पहले की हट चुकी है, धारणा हट चुकी है, अब तो आधुनिक आ गई है। क्योंकि अब ये जो जब से राजमार्ग बना तब से इस पे लोग बहुत ही तेजी आ गया है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। इस भाई को आगे सपोर्ट करना, तीरथ राम प्रजापति जी हैं, इनके वीडियो को ज़रूर आप लोग आगे बढ़ाइएगा। ये कुछ वैसे ही कुछ वीडियो बातों में आपको जानकारी देना चाहेगा। और एक ये इसका एक मतलब पर्सनल एक ही दूसरा ही कारोबार, मतलब ये कार्य होगा। और यही है बहवा नाला। ये देखिए बहवा नाला जो बताते हैं लोग, ये कहते हैं कि उद्गम यहाँ से होने वाला है, कहीं शायद हिमालय की उधर से ही होने वाला है। ये संस्कृति बताती है कि बहवा नाला इसका नाम हुआ करता था। ये बहुत ही लंबी और दूर तक बहने वाली, उसी पे बना हुआ ये पुल अब बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे आने जाने में सुलभता हो गई है। तो भाई और बंधुओं, कहने का मतलब कि एक एक पौधे को, एक एक वनों की उपयोगिता को समझिए, उन्हें अपने वैसे भी तो आज जलाने की कार्य ही नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में LPG गैस मुक्त हो गया है, लकड़ी काटने की कोई बात ही नहीं पड़ रही है। तो इसको सुंदरता को अब आगे आइए, बनाइए और पौधारोपण लगाइए। अपने आसपास को, अपने बाग बगीचे को अच्छे से सुंदर बनाइए, खुशहाल बनाइए, और पेड़ों की अत्यधिक कटाई को रोकिए। क्योंकि पेड़ और पौधा ऐसा यही है जिससे हमारा, कहते हैं कि इसके बिना आप सच में है भाई, आपके जीवन आप नहीं कुछ कर सकते हैं। पेड़ नहीं है तो आप नहीं हैं, क्योंकि स्वपोषी यही है। विज्ञान भी कहता है कि ये स्वपोषी है, अपना भोजन इसमें बनाता है, इसके बाद में हम इस पर निर्भर हैं। क्या जैसे मान लीजिए धान है, समझ लीजिए धान है, आप काटते हैं वो भी पौधा ही है, धान एक पौधा भी है। इसी तरह से वृक्ष है, वृक्ष जो है थोड़ा बड़े होते हैं, इसमें हमें फल भी देता है, हमें ये लकड़ियाँ भी देते हैं। तो प्रिय भाइयों, वनों की उपयोगिता को समझिए। इस पे आए दिन लोग निबंध लिखवाया जाता है, बताया जाता है कि भाई वृक्ष है, अमूल्य नदी है, इसकी उपयोगिता को समझिए। सो नमस्कार दोस्तों, ये हमारी अध्यापिका मैम जी जाती हुई थी। नमस्ते।